नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत चावला लाइव वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, सबको मालूम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं, यह भी सबको मालूम है कि सॉल्व हमें ही करना है। लेकिन हम सहारा लेने लगते हैं, पूछने लगते हैं, सलाह लेने लगते हैं कि क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कभी कभी डर जाते हैं। उसके साथ साथ जब हम सलाह लेने जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम क्यों ना अपने ग्रहों को ठीक कर लें, क्यों ना 9 प्लैनेट्स जो हैं उनको फेवरेबल कर लें। दोस्तों बहुत आसान है अपने आप को ठीक करना, लेकिन बहुत मुश्किल है दूसरे लोगों को ठीक करना। क्या आप किसी दूसरे की नेचर को ठीक कर सकते हैं? क्या आप अपने बॉस को बोल सकते हैं कि मुझे तो नर्म स्वभाव के लोग पसंद हैं, सो इफ़ यू वांट टू बी माय बॉस, आप तो बिल्कुल नर्म हो जाओ। आप ब्लैक क्लोथ्स डाल के आते हो, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता, आप कुछ हल्का डाला करो। क्या आप बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि आपको अधिकार नहीं है, आपको राइट ही नहीं है कि आप कहें किसी को भी आपके लिए चेंज हो जाए। तो फिर क्यों हम प्लैनेट्स को चेंज करना चाहते हैं? क्यों उनके मूवमेंट को अपने लिए फेवरेबल करना चाहते हैं? भगवान ने जैसे प्लैनेट्स को सेटल डाउन किया, जिस मुहूर्त में आपने जन्म लिया, जैसे आपकी जन्म कुंडली बनी, उस जन्म कुंडली को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? फ्री फ्लो होने दीजिए उनकी गतिविधियों को, उनकी मूवमेंट्स को। आप कर सकते हैं रिकाउंसिल भगवान की मर्जी से। अगर भगवान चाहते हैं, अगर भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ चाहें तो आपके प्लैनेट्स को वह सेटल कर सकते हैं, नर्म कर सकते हैं। तो भगवान की मर्जी अगर होगी तो सब आपके लिए अच्छा होगा। और आप अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि प्लैनेट्स अगर आपको नुकसान दे रहे हैं तो वह आप तक ना पहुँचे, यानी कि एक भगवान की ऐसी शील्ड आपके आसपास होनी चाहिए, तो प्लैनेट्स भी आपका कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाएंगे। और फिर जो डेस्टिनी है उसको एज इट इज़ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोड पर जब आप निकलते हैं तब दूसरी जो गाड़ियां हैं उनको ध्यान में रख के आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, तब प्रॉब्लम नहीं आती, तब एक्सीडेंट भी नहीं होता। मैं आपको एक ऐसा एलिमेंट बताने जा रहा हूँ वास्तु में जो रखते ही आपको थोड़ी हेल्प, थोड़ी मदद ज़रूर करेगा, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी से लेकर के जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स की वजह से आप परेशान हैं कि मेरे सैटर्न जगह पर ठीक नहीं है, मेरे इस घर में नहीं है, मेरे उस घर में नहीं है, फेवरेबल नहीं है, राहु ठीक दृष्टि से मुझे नहीं देख रहा है। सबकी दृष्टि ठीक करेगा यह वास्तु एलिमेंट। यह वास्तु एलिमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं बहुत ही रेयर, बहुत ही पवित्र यह नर्मदेश्वर शिवलिंग। इस नर्मदेश्वर शिवलिंग के कई आकार निकलते हैं, कई डिस्क्रिप्शंस निकलती हैं। इसका जो प्रिंट है कभी भी एक सा नहीं रहता। नर्मदा नदी से निकले हुए यह पत्थर शिवलिंग की शेप में हमें मिलते हैं। ये 1 इंच से लेकर के करीब करीब 12 इंच तक अवेलेबल होते हैं, या इससे भी बड़े अवेलेबल होते हैं। इस शिवलिंग को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। यह शिवलिंग जब भी आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि इस शिवलिंग पर जल की धारा से ही भगवान का अभिषेक किया जाए। आप इस शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ा सकते हैं, आप इस शिवलिंग पर सूखा अभिषेक भी कर सकते हैं, भांग के पत्तों से कर सकते हैं, अबरक से कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो भगवान शिव को प्रिय हैं उससे आप इसे अभिषेक कर सकते हैं। तो अगर यह शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जितने भी पितृ दोष हैं वह दूर हो जाते हैं। जितनी भी लीगल प्रॉब्लम्स
आपके घर में चल रही हैं वह दूर हो जाती हैं। जितने भी कोर्ट केसेस आपके घर में चल रहे हैं वह ठीक होने लगते हैं। जितनी भी दुश्मनी आपके आसपास होती है, आपकी लाइफ पे होती है, वह कम होने लगती है। जितनी तकलीफ़ें आपके जीवन में आ रही हैं तो उसका जो स्केल है वह बहुत कम हो जाता है, उसकी जो मार है बहुत कम हो जाती है। आपने देखा होगा भूकंप तो बहुत आते हैं, लेकिन उसकी जो गति है, उसकी जो मार है, अगर वह कम है तो थोड़ा सा हिला के चला जाता है लेकिन नुकसान नहीं करता। तो इसी तरीके से अगर यह शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग आप अपने घर में रखते हैं तो जितने भी बुरे ग्रह हैं उनका जो प्रभाव है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव के आगे कोई भी नहीं है दोस्तों। सर्वप्रथम, सबसे पहले आदि योगी भगवान शिव ही सबसे नंबर 1 है, उनकी बात सब मानते हैं। नमस्कार। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट,